ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं जिन लोगों का जन्म की तारीख 4 तारीख हुआ है, किसी भी महीने के 4 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, उन लोगों के जीवन के बारे में आज हम बताने वाले हैं। उनका जीवन कैसा होता है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, उनका पारिवारिक जीवन कैसा होता है और उनका वृद्धावस्था कैसा जाता है। अब चूंकि 4 तारीख किसी भी महीने के 4 तारीख का जिन लोगों का जन्म हुआ है, उन लोगों का मूलांक 4 होता है। मूलांक 4 में वैसे तो 4 तारीखें आती हैं, 4, 13, 22 और 31। लेकिन जिस प्रकार एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, चारों का भाग्य अलग अलग होता है, ठीक इसी प्रकार अंक कुंडली में भी चारों का भाग्य अलग अलग होता है। अब जिन लोगों का जन्म की तारीख 4 है, आप 4 तारीख का देखोगे तो यहां पर आप 4 के पहले 0 देखोगे। 0, 4 जिस तरह से 10 लिखा जाता है या 13 लिखा जाता है, तो 1, 3 इसी तरह यहाँ 0। अब 4 अंक के लोगों का जो जीवन होता है, ये बड़ा संघर्ष होता है और ये जब तक 40 वर्ष की आयु नहीं क्रॉस कर लेते हैं, तब तक इनके जीवन में संघर्ष के बाद संघर्ष। अगर कोई कठिनाइयों से झेलने वाला व्यक्ति है तो वो 4 तारीख को जन्म लेने वाला है। आप उसके जीवन में कोई ऐसा महीना वो ये नहीं बता सकता है कि ये महीना मेरे लिए बहुत आनंद पूर्वक सुखमय व्यतीत हुआ है, क्योंकि 4 अंक, अब चूंकि 4 अंक का स्वामी हर्षल यानी कि राहु होता है, जिसे झगड़े का अंक माना जाता है। इसके अलावा भी लोग 4 अंक को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोग तो इसको अपशगुन मानते हैं, कुछ लोग तो 4 अंक वाले से डरते हैं, क्योंकि 4 अंक का जो व्यक्ति होता है, यानी जिन लोगों का जन्म की तारीख 4 है, ये लोग बचपन से कष्ट से जीवन इनका शुरू होता है। इनके पास धन है, परिवार बड़ा है, तो परिवार में कुछ ना कुछ कलह है, कानूनी पेचदार, पिता से चाचा से लड़ाई हो रही है, पटीदारों से लड़ाई हो रही है। तो इनका जो जीवन होता है वो एक संघर्ष, देखते देखते इनके जीवन में भी वही संघर्ष उतर आता है। कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े से ही इनका जीवन शुरू होता है और वो इनके भी जीवन में परेशान करता रहता है। अब यहाँ पर चूंकि सूर्य जो है 1 अंक और 4 अंक का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन आप देखोगे कि जहाँ 1 अंक वाला बहुत धैर्यवान होता है, वहाँ 4 तारीख वाले के व्यक्ति के पास धैर्य की कमी होती है। ये इसको छोटा सा भी आप मजाक कर दो, ये तुरंत बिगड़ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, कुछ भी आपको भी बुरा भला कह देंगे। इनको चूंकि ये दिल के बहुत साफ होते हैं, ये लोगों की बड़ी सेवा करना चाहते हैं, लोगों की सहायता करना चाहते हैं, ये दूसरे का दुख देख नहीं पाते हैं। लेकिन चूंकि इनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती, पारिवारिक खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि ये दूसरे को चाहकर भी मदद नहीं कर पाते हैं। फिर भी उसको सामाजिक सहायता या अपने पद परिवार पावर का जो सहायता है, ये सहायता देते रहते हैं। अब हम 4 तारीख के जन्म लेने वाले लोगों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। अब चूंकि 4 अंक पे 1 नंबर आता है, सूर्य का नंबर आता है, यानी कि सूर्य राहु का होता है, तो सूर्य हमेशा अपने तेज से चमकना पसंद करता है। लेकिन आप देखोगे कि जिन लोगों के 4 तारीख का जन्म है, ये लोग दौड़ लगा रहे हैं एक उदाहरण के लिए, और इनसे कोई रेस में आगे निकल गया तो ये बिल्कुल क्रोध में जल भुन जाते हैं।
इनको बिल्कुल कदापि नहीं पसंद होता है कि कोई इनसे आगे जाए। दूसरी चीज ये भी देखा गया है कि बचपन से इनको ऐसा लगता है कि इनके पिताजी इनके साथ कुछ ना कुछ भेदभाव करते हैं, अन्य भाई बहनों को ज़्यादा धन देते हैं या उनको कोई काम नहीं सौंपते, सारा काम इनको ही सौंपते हैं। तो काम तो ये करेंगे, आज्ञा का पालन तो करेंगे, लेकिन कुंठता इनके दिल में बैठती चली जाती है। यही कारण है कि बचपन से ये थोड़े कुंठित विचार के बनने लगते हैं। बुध, अब 2 नंबर में बुध बैठता है तो ये लोग छोटे छोटे काम से अपना जीवन शुरू करते हैं। छोटे छोटे काम से इनका धन भी प्राप्त होता है। ये छोटे छोटे धन से बड़ा कार्य करने का प्रयास करते हैं। ये हमेशा एक एक सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करते हैं। इनका जो धन है, अब इनका अगर किसी ने धन ले लिया और अगर वो नीयत उसकी बिगड़ गई तो ये उसके साथ लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाते हैं, क्योंकि इनको एक तो परिश्रम से कमाया हुआ इनका धन ये आसानी से जाने देना नहीं चाहते, और दूसरा जब धन ले लेता है निश्चित तौर पे इनको धन से संबंधित मामले में किसी को अगर इन्होंने धन दे दिया है तो वो धन आसानी से इनको मिलता नहीं है। यहाँ तक कि कभी कभी तो ये हो जाता है कि धन तो मिल गया लेकिन उसके साथ संबंध दोस्ती विचार इनके समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि जब ये नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी ये नहीं देखेंगे कि इनको पद चाहिए, इनको धन चाहिए। हमेशा धन अच्छा मिल रहा है, कोई भी काम है ये करेंगे। ज़्यादा मेहनत का काम है तो भी ये मेहनत से कभी घबराते नहीं हैं, परिश्रम खूब करते हैं, लेकिन इनको धन अधिक चाहिए। अब अगर धन में जैसे उदाहरण के लिए इनको वेतन मिलने में लेट लतीफ हो गया तो ये बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं। कभी कभी तो ये अपने मालिक से लड़ाई भी कर लेते हैं। तो यही कारण है कि ये थोड़ी थोड़ी बातों पे जो झगड़ जाते हैं तो इनके अंदर इनके कारण सामने वाला भी थोड़ा तनाव में आ जाता है और जानबूझकर फिर वो इनको परेशान करके धन देना चाहता है। 3 नंबर, अब आप देखोगे कि जिन लोगों का 4 तारीख को जन्म हुआ है इनके 3 नंबर के अंक के साथ शुक्र बैठा हुआ। ऐसे लोग प्रेम के मामले में सफल होते हैं, प्रेम इनके जीवन में होता है और कई बार होता है। लेकिन एक कारण यह है कि जैसे गुरु और शुक्र का कभी संबंध विचार नहीं मिलते हैं, ठीक इसी तरह ये हमेशा अपनी मित्र के प्रति शक की भावना से देखेंगे। वो लेट हो गई तो कुछ गलत हुआ, समय पे नहीं आई तो कुछ, हमेशा उससे ये ऐसे प्रश्न कर डालते हैं कि इनकी दोस्ती प्रेम अधिक दिन चलती नहीं है। अब इस मामले में थोड़े ये भाग्यवान हैं कि इनके जीवन में 2 से 3 प्रेम होता है। प्रेम होने के बाद भी इनका अगर लव मैरिज सफल हो गया तो यह अधिक दिन चलता नहीं है। इनके जीवन में अगर 40 साल तक इनकी शादी चल गई तब फिर नहीं टूटती है, लेकिन इनका 27 से लेकर 40-20 के वर्ष के बीच का जो जीवन होता है वो बहुत संघर्ष वाला होता है और ये इसमें कभी कभी इनके पारिवारिक विघटन को भी देखा गया है। पत्नी के मामले में देखा जाए तो अब इनकी एक कमी ये होती है कि ये अपनी धर्मपत्नी की कभी प्रशंसा नहीं करते हैं, हमेशा दूसरी औरतों के सामने उसकी कुछ ना कुछ बुराई बोल देते हैं। यही कारण है कि इनकी पत्नी भी बड़ी भावुक स्वभाव की होती है और वो थोड़े में ही जल भुन जाती है। ये बात नहीं है, ये अपनी पत्नी का को खूब प्यार करते हैं, उसके लिए किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखते हैं, खूब उसको भरपूर पॉकेट मनी देते हैं, लेकिन उसने अच्छा खाना बना दिया, अच्छा कोई काम कर दिया, उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, उसकी कमी निकालने लगेंगे, अच्छे में भी कमी। अब चूंकि 4 अंक वालों को भगवान ने इसीलिए बनाया है कि आप कमी पकड़ने में सबसे आगे हो। किसी भी काम में अगर 4 अंक वाला पहुंच जाए तो वो उस काम में उसकी कमी निकालने में सबसे अग्रणी होता है। यही कारण है
कि बार बार जब ये अपनी पत्नी का कुछ ना कुछ कमियां ही निकालते रहते हैं तो वो बहुत चिढ़ जाती है, बहुत इनके परिवार में तनाव चालू हो जाता है। अब 4 तारीख को जिनका जन्म हुआ है उनको अपने जीवन साथी को चुनते समय 4 मूलांक वाली ही लड़की से, या लड़की है तो लड़के से ही शादी करनी चाहिए। यही कारण है कि अब चूंकि यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि 4 तारीख की जन्म लेने वाली लड़कियां अपने पति की बुराई नहीं करती हैं। कभी कभी तो इनके पति की कोई बुराई करे तो ये बुरा मान जाती है। यहाँ बिल्कुल विरोधाभास है। लेकिन इन जो 4 अंक के पुरुष होते हैं वो अपनी पत्नी का कभी कभी तो समाज में भी कुछ ना कुछ बुराई बोल देते हैं या कमी बोल देते हैं। जहाँ लोग अपनी पत्नियों का प्रशंसा करते हैं, वाहवाही करते हैं, वहाँ ये चुप रहते हैं। तो इस कारण से इनके पारिवारिक जीवन में तनाव अपने आप पैदा हो जाता है। इसका कारण ये है, इनको अपनी कमी पता भी है, लेकिन चूंकि इनका आदत ही कुछ ऐसा होता है कि ये अपने आगे किसी की प्रशंसा नहीं करते। 4 नंबर नेपच्यून। अब चूंकि नेपच्यून का मतलब वरुण यानी केतु, केतु के अंक के साथ 4 का अंक पैदा हो तो ये कोई भी काम उन्माद में करेंगे। इनको निर्णय लेने का समय नहीं रहता है। कोई काम की ये भूमिका बना के, नौकरी किसी ने कहा यहाँ नौकरी खाली है, इंटरव्यू देने पहुंच गए, कभी कभी इनकी नौकरी लग भी जाती है। बाद में लगता है कि अरे ये तो गलत नौकरी हो गई, हमको ऐसा नहीं, ऐसा काम पसंद था, ये काम करना चाहिए था। तो ये इनके उन्माद और बिना निर्णय सोचे समझे जो जल्दबाजी में ये काम कर लेते हैं, यह इनके लिए हम कभी शुभ नहीं होता है। कहीं लड़ाई हो रही है, किसी दोस्त ने बोल दिया चलो, उसने हमको कुछ कहा है, तो ये दोस्तों के कारण लिए तुरंत मार झगड़े पे उलझ जाएंगे। परिणाम क्या होगा कि दोस्त तो बचकर निकल गया और ये फंस गए। बेवजह इनको बदनामी, लड़ाई झगड़ा, समस्या खड़ी हो जाती है। तो ये जो उन्माद में, जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे जो काम कर लेते हैं उसमें हमेशा इनको नुकसान ही होता है। कभी कभी तो ये वाहन भी इतना तेज चलाने लगते हैं कि ये खुद ही चोट खा जाते हैं। तो इस तरह से उन्माद में अगर ये कोई काम ना करें, विशेषकर 40 वर्ष तक इनको बहुत सावधानी से कोई भी काम करने से पहले, किसी के लड़ाई झगड़े में जाने से पहले, किसी का वाद विवाद पड़ने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर करें तो इनका जीवन हमेशा सुखमय और सुरक्षित रहेगा। 5 नंबर। अब 5 नंबर के घर में शनि बैठा होता है तो जो 4 नंबर जिनका जन्म तारीख होती है, ये लोग यात्रा के मामले में इनको सिर्फ ये पता हो कि यहाँ धन प्राप्त है तो यात्रा करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। यात्रा में ये मेहनत भी करते हैं, कम पैसे में अपना काम भी चला लेते हैं, लेकिन यात्रा में इनको धन लाभ होता है, कभी इनकी यात्रा फेल नहीं जाती है। तो इस कारण से ये दूर दराज की यात्रा करने, कभी कभी तो ये व्यापार बिजनेस के लिए लंबी लंबी यात्रा भी करते हैं, लेकिन यात्रा के दौरान भी ये अपना, यहाँ पर इनकी बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती है। पहले अपने काम धन उसके लिए पहले काम करेंगे, बाद में टाइम मिला तो फिर दोस्तों के साथ घूमना टहलना, ये इनका नेचर होता है। लेकिन ये है कि जो भी ये धन के लिए यात्रा करते हैं उसमें इनको धन अवश्य प्राप्त होता है। 6 नंबर। अब 6 नंबर में मंगल बैठता है, 6 नंबर का स्वामी शुक्र होता है। तो अब चूंकि जिन लोगों के जन्म की तारीख 4 है, इन लोगों के शादी होने के 2-3 वर्ष के अंदर ही बच्चे हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक मैं 4 तारीख वालों की एक कमी और बताऊंगा कि ये थोड़ा रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। पत्नी के होते हुए भी ये दूसरी गर्लफ्रेंड की खोज में लगे रहते हैं। कभी कभी तो इनको गर्लफ्रेंड मिल जाती है, लेकिन ये है कि उसके साथ इनके कोई संबंध नहीं बन पाते, बस एक तरफा ये प्रेम करने लगते हैं। इससे इनके घर में भी थोड़ी कलह हो जाती है। और जहाँ तक संतान के मामले में देखा जाए तो इनको 2 से 3 संतानें होती हैं। इनको लड़की भी होती है, लड़का भी होता है।
अब ये भी देखा गया है कि कभी कभी तो ये अपने लड़के से भी नाराज हो जाते हैं, हमेशा उसको बेवजह डांटने लगते हैं। डांटना भी बोले तो एक लिमिट होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा डांट देंगे, सुना देंगे, तो इससे भी थोड़े इनके परिवार में विचार कम मिलते हैं। 7 नंबर, अब चूंकि 7 नंबर का स्वामी केतु होता है और केतु के घर में सूर्य बैठा है, तो मैंने आपको बताया कि ये लोग पिता के मार्गदर्शन में, पिता के आज्ञा अनुसार, पिता की सलाह पर काम करते हैं। ये जैसे ही अपने युवावस्था यानी 16-17 साल से बड़े हुए, इनको अपने पिता के काम में कमी नजर आने लगती है। पिताजी ने ये काम ढंग से नहीं किया, मैं करता तो ये ऐसे होता, वो कैसे होता। तो इनके और इनके पिता के जो विचार होते हैं उसमें भी बहुत कमी आ जाती है। यह है कि पिता पुत्र में प्रेम रहता है, एक दूसरे के लोग हमेशा सहायता करते हैं, लेकिन जहाँ तक विचार के मामले में देखा जाए, पिता पुत्र के विचारों में बहुत कमी आ जाती है। इसी प्रकार ये जहाँ नौकरी करते हैं, अब ये नौकरी करते हैं, इनका अधिकारी किसी दूसरे कर्मचारी को डांट रहा है, इनको बहुत बुरा लगेगा। ये इनकी आंखों के सामने उस अधिकारी का कोई ना कोई कमी आ भी जाती है, ये कमी पकड़ भी लेते हैं, लेकिन यह है कि ये उस कर्मचारी को साथ लेकर अधिकारी से लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि ये विवाद को ढूंढते रहते हैं, कब अधिकारी की कमी मिले, कब अधिकारी को दो बात सुनाने का मौका मिले, ये कोई मौका छोड़ते नहीं है। कभी कभी इसी कारण से ये लोग अपने छोटे ग्रुप के कर्मचारियों का पूरी एक यूनिट बना लेते हैं। इसमें चूंकि ये जोशीले बहुत होते हैं, लड़ाई झगड़े में अग्रणी होते हैं, तो ये उसके एक नेता बन जाते हैं। कभी कभी तो ये ऑफिस फैक्ट्री में हड़ताल भी करवा देते हैं। तो ये बात अलग है कि जो इनका अधिकारी होता है वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं करता है, मजबूरी में वो इनको पसंद करता है, लेकिन मौका पाते ही वो इनको सबसे पहले साइड करने की कोशिश करता है। इसी कारण से 4 तारीख को जन्म लेने वाले छोटे छोटे बातों पर बड़े बड़े अधिकारियों से भी लड़ने झगड़ने से डरते नहीं। 8 नंबर, अब 8 नंबर में चंद्रमा, 8 नंबर का स्वामी शनि होता है, शनि के घर में चंद्रमा बैठा हुआ है। अब ये लोग यात्रा बहुत करते हैं, नौकरी कई बदलेंगे। इनके जीवन की एक विशेषता है कि ये कहीं भी 5 से 10 साल नौकरी नहीं खींच पाते हैं। सामने वाला ना बोले तो ये खुद ही छोड़ देते हैं, इनको पसंद नहीं आया दूसरी जगह ढूंढे। इनकी बस एक कमी ये होती है कि ये दूसरी जगह नौकरी ढूंढे बिना पहली नौकरी छोड़ देते हैं, और यहीं से इनके आर्थिक समस्याओं का मुसीबत शुरू हो जाता है। फिर घर में कलह, बच्चों से तनाव, नातेदार रिश्तेदार भी इनकी किसी तरह की सहायता करना पसंद नहीं करते हैं। ये छोटे छोटे धन के लिए भी नातेदार रिश्तेदार से झगड़ जाएंगे, किसी को धन दिया है तो मांग लेंगे। अब वैसे तो ये दिल के बड़े साफ होते हैं, ये अपने नातेदार रिश्तेदार की सेवा भगत करने में कोई कमी नहीं रखते हैं, मन में इनकी किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता है, लेकिन यह है कि यह अपने आगे किसी को समझना पसंद नहीं करते हैं। इसी तरह से इनका एक ही आदत होता है कि ये छोटे छोटे बातों पर भी नातेदार रिश्तेदार को कुछ ना कुछ सुना देते हैं और फिर व्यवहार में कमी आ जाती है। 9 नंबर, अब 9 नंबर का स्वामी मंगल होता है, मंगल के घर में गुरु बैठा होता है। तो 4 नंबर वाले बड़े कट्टर धार्मिक होते हैं, यह अपने भगवान के प्रति बहुत अटूट आस्था रखते हैं। इनके सामने इनके भगवान की कोई बुराई कर दे, ये बिना लड़ाई के रह नहीं सकते हैं, उसके वो कैसा भी हो, कोई भी हो। तो यह कारण है कि ये धार्मिक कार्य में बड़ी आस्था रखते हैं, धार्मिक पूजा पाठ में भी बड़ी दिलचस्पी होती है। पूजा पाठ करते हैं तो बहुत अटूट, बहुत कठोर पूजा पाठ करते हैं, भगवान के प्रति इनका बहुत लगाव होता है। और यही कारण है कि जब ये 40 वर्ष के बाद का जिनका जीवन आगे बढ़ता है, तब इनके जीवन में धन बराबर आने लगता है, वो धन इनके पास रुकता भी है। इसके बाद ये अपना घर, मकान, वाहन आदि का इनका सारे शौक पूरे होते हैं।
यह है कि इनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े होशियार होते हैं और आगे चलकर अच्छे अच्छे पदों पर नौकरी करते हैं। अगर वो व्यापार भी करते हैं तो बहुत अच्छा व्यापार बिजनेस करते हैं। अगर 4 अंक वालों का मूलांक 4 अंक के लोगों का जीवन साथी है तो इनका जीवन ठीक ठाक निकल जाता है। लेकिन अगर 4 अंक वालों को मूलांक 4 की जीवन साथी नहीं मिला तो इनके जीवन में कलह तनाव अवश्य होता है और अक्सर करके यह तनाव अलगाव में तब्दील हो जाता है। इसलिए 4 अंक वाले लोगों को हमेशा अपने जीवन साथी, मैं विशेषकर पुरुष लोगों को बोल रहा हूँ, पुरुषों को अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए, समय समय पर उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और कभी भी समाज में उसकी बुराई कमी नहीं बतानी चाहिए। घर में भी आप अकेले हैं, कोई कमी आपको दिखती है, आप अकेले में उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप अपने जीवन साथी को, अपनी धर्मपत्नी को अपना सलाहकार नहीं बनाओगे, आपके जीवन में धन तो आएगा लेकिन कलह शांति में बहुत अंतर रहेगा। अगर आप अपने घर में शांति, सौहार्द, प्रेम, सुख चाहते हो तो अपने जीवन साथी का सम्मान करना, उसकी झूठी प्रशंसा भी आप करो तो भी आपके लिए बल्ले बल्ले यानी कि बहुत अच्छा रहेगा। अब इनके जीवन में मैंने बताया कि जब ये 4 साल के होते हैं तो इनके जीवन में कुछ अच्छी घटना होती है। 13 वर्ष के बाद ये स्वतंत्र रूप से रहना, टोका टाकी इनको पसंद नहीं, ये यहीं से थोड़े फ्रीडम पसंद करते हैं। 22 वर्ष आते आते इनकी शिक्षा दीक्षा लगभग पूर्ण हो जाती है। फिर ये अपने काम के लिए भाग दौड़ लग जाते हैं, काम भी इनको मिल जाता है। 31 वर्ष के आसपास तक इनका काम बढ़िया लग जाता है। 40 वर्ष तक इनके जीवन में संघर्ष, कष्ट इत्यादि रहती है, परंतु 40वें वर्ष इनके लिए बड़ा शुभ मंगलकारी होता है। यहाँ से इनके जीवन में एक नया मोड़ आता है और यहाँ से इनका जीवन बहुत सुंदर चलने लगता है। जब ये 49 वर्ष के हो जाते हैं तब तक इनके घर में घर, मकान, वाहन का सुख प्राप्त हो जाता है। यहीं से इनके नातेदार, रिश्तेदार भी इनका खूब मान सम्मान करना चालू कर देते हैं। 58 वर्ष की आयु आते आते ये काम से थोड़ा रेस्ट लेना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ सामाजिक काम में लगे रहते हैं। 67 वर्ष के बाद फिर ये जीवन में आराम करना और भगवान की पूजा पाठ करना, समाज सेवा में लग जाते हैं। 4 नंबर मूलांक वालों को गोमेद धारण करना चाहिए। गोमेद धारण करने से इनको क्या है, एसिडिटी की भी काफ़ी समस्या रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम निकल जाएगी, घर में सुख शांति रहेगा और इनको भूत प्रेत इत्यादि की भी बाधाएं आती रहती हैं, ये भी इनके घर में नहीं आएगा, इनके ऊपर हावी नहीं होगा। तो मित्रों, मैं आपको आज जिन लोगों का जन्म की तारीख 4 है उनके विषय में बताया है। मेरा एक और जो यूट्यूब चैनल है आप और आपका भविष्य, उसमें भी आप अगर अपने ज्योतिष के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मेरा इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।